फ्रेंड्स, के इस वीडियो का टॉपिक है इंडियाज़ ड्रेनेज सिस्टम। हमने अपने एक प्रीवियस वीडियोस में जिसमें हॉट स्पॉट समझा था कि क्या होते हैं, एक्चुअली वो एरियाज जहाँ से यूपीएससी अक्सर सवाल पूछता है। तो उन हॉट स्पॉट्स में से एक हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई किया था ड्रेनेज सिस्टम। और अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और कट ऑफ बाउंड्री के आसपास पहुंच चुके हैं या उसके आगे निकल चुके हैं, तो आप समझते होंगे हर एक क्वेश्चन की अहमियत क्या होती है यूपीएससी प्रीलिम्स में। सो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर 2019 का है। इसमें अपने रिवर के ओरिजिन्स और रिवर्स के नाम दे रखे हैं और आपको करेक्ट मैच करना है। तो अगर आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, अगर सॉल्व कर लेते हैं देन इट इज़ वेरी गुड। अगर सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो हम इसके बारे में फिर से आगे बात करेंगे। ये देखो, एक्चुअली हमने इसे हॉट स्पॉट क्यों कहा था। अगर पिछले 4-5 साल के सवाल देखें तो 14, 15, 16 और 17, उसके बाद 19, तो लगातार सवाल इस पोर्शन से पूछे गए हैं। तो आपको फिर से कन्विंस करने की शायद ज़रूरत नहीं है कि इसे हॉटस्पॉट क्यों कहते हैं। तो हम सीधा अब आगे अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ टर्म्स समझ लेते हैं इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। और इसका पहला टर्म है कैचमेंट एरिया और दूसरा ड्रेनेज बेसिन। तो कैचमेंट एरिया वो एरिया होता है जहाँ से रिवर अपना पानी कैच करती है, और ड्रेनेज बेसिन वो होता है जहाँ पर रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज टोटल पानी कैच करते हैं, उसको ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। इन सिंपल वर्ड, कैचमेंट एरिया सिर्फ एक रिवर के साथ एसोसिएटेड है, ड्रेनेज बेसिन रिवर का कैचमेंट एरिया और उसके ट्रिब्यूटरीज के सारे कैचमेंट एरियाज, इन सबको मिला दिया जाए तो पूरा ड्रेनेज बेसिन बनता है। सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक फैक्ट देख लेते हैं कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से पानी आता है रिवर्स के थ्रू, वो नियरली 77% और 3/4 बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होता है और 23% जो है अरेबियन सी में ड्रेन होता है। एनसीईआरटी ने जो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम है उसको 2 पार्ट में क्लासीफाई किया है, हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। आज फिलहाल हम इस पार्ट में हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे। इसमें 3 पार्ट्स हैं, इंडस रिवर, गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। सो तीनों को हम डिटेल में पढ़ते हैं। हिमालयन रिवर सिस्टम, तो इसमें आप ये जो एक्सर्प्ट्स आप देख रहे हैं, जो टेक्स्ट है, ये एक्चुअली एनसीईआरटी से मैंने स्नाइप किया है उसके पीडीएफ से। सो अगर यहाँ पर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप एनसीईआरटी में रेफ़र कर सकते हैं। मैं अपने से कुछ बताऊँगा तो मैं ऐड कर दूँगा अलग से, बट फिलहाल हम एनसीईआरटी से ही देख रहे हैं और हम समझेंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी से सॉल्व हो सकते हैं इस पोर्शन के। सो लेट्स फोकस। इसमें एक वर्ड दिया है पेरेनियल। तो जो हिमालयन रिवर्स होती हैं वो पेरेनियल होती हैं, इसका मतलब उनमें 12 महीने पानी रहता है, क्योंकि इनका जो मेन सोर्स होता है वो स्नो और प्रेसिपिटेशन होता है। साउथ इंडियन रिवर के साथ क्या होता है कि वो प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश पे ही सिर्फ डिपेंड करती हैं, इसलिए बारिश कुछ महीनों में होती है इसलिए वो सूख जाती हैं। बट यहाँ पे कुछ जो हिमालयन रिवर्स हैं उनको पानी, स्नो ग्लेशियर्स हैं, उनको 12 महीने पानी देते रहते हैं, इसलिए ये पेरेनियल्स होती हैं। ये टर्म याद रखना आप। नेक्स्ट जो हाईलाइटेड टेक्स्ट है उसमें देखो आप, लिखा हुआ है कि ये रिवर्स डीप गॉर्जेस वी शेप्ड वैलीज वाटरफॉल्स रैपिड्स बनाते हैं। जब हमने इससे पहले ज्योग्राफी का मैप्स और फिजियोग्राफी चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था कि ये वो फीचर्स हैं जो बताते हैं कि हिमालय इटसेल्फ एक यूथफुल ओरिजिन में है। तो आप दोनों को रिलेट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप देख सकते हैं। जो हिमालयन रिवर्स हैं वो अपने यंग स्टेज में या शुरुआती दौर में ऐसे फीचर्स बनाती हैं जैसे वी शेप्ड वैली, जो इरोजनल फीचर है, मतलब उनको काट के बनाए जाते हैं, वहाँ से उनकी सिल्ट इकट्ठा होती है, इरोजन्स होते हैं। और जब रिवर्स प्लेन में पहुँचती हैं, जैसे गंगा प्लेन हो गया, तो वहाँ पर डिपोजिशनल फीचर बनाती हैं जैसे ऑक्सबो लेक, मियंडर्स, फ्लड प्लेन्स। तो और अपने माउथ पर जाके डेल्टा बनाती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैच्योर स्टेज में डिपोजिशनल फीचर और अपने यूथफुल स्टेज में इरोजनल फीचर हैं।
कोसी को सौरव बिहार कहा जाता है, ये फैक्ट याद रख सकते हैं, क्योंकि कोसी जो है बहुत ज़्यादा सेडिमेंट लेके आती है नेपाल से, और उसके बाद जब बिहार में पहुंचती है तो पूरा उनको डिपॉजिट करना शुरू हो जाती है, और उसका जो चैनल है या कोर्स है वो ब्लॉक हो जाता है। इसकी वजह से बिहार में अक्सर बाढ़ आती है, इसलिए इसको सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है। तो ये हिमालयन रिवर का एक इंट्रोडक्शन हो गया। पहला सिस्टम पढ़ते हैं, वो है इंडस। तो इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज, आप एक नाम याद रखेंगे कि इंडस को सिंधु भी कहते हैं। तो ये अगर आपको याद रहता है तो आप एक नाम और जोड़ पाएंगे, सिंघी खंबाब इस रिवर का भी नाम है, सिंघी खंबाब। सिंधु और सिंघी खंबाब खंबान को रिलेट कर सकते हैं। सिंघी खंबान का मतलब होता है लायंस माउथ, जो एनसीईआरटी बोलती है, और ये कैलाश माउंटेन रेंज से ओरिजिनेट करती है रिवर। तो आप ये रेंज का नाम भी याद रख सकते हैं। इसका जो सिंधु सिंधु याद हो ही जाएगा आपको, सिंध रीजन से फ्लो करती है इसलिए याद रहेगा। और सिंधु से आप सिंघी खंबान भी याद रखना। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा मैप में भी देख लेते हैं। अगर आपके पास मैप है तो आप वहाँ से देख लें, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस इमेज में क्लियर नहीं होगा, मैं इसको जूम करता हूँ। तो जो रिवर इंडस है वो लद्दाख और जास्कर के बीच से फ्लो करती है, और इसके जस्ट जो लद्दाख है उसके ऊपर से रिवर श्योक जो इसकी ट्रिब्यूटरी फ्लो करती है। तो आप देखेंगे ना, जैसे लद्दाख रेंज एंड होती है तो उसके पास ये दोनों मिलते हैं, एक जंक्शन, यू टाइप का जंक्शन बनता है। तो यू कैन रिमेंबर दिस इमेज की कैसे ऊपर श्योक है और नीचे इंडस है। तो श्योक ऑब्वियसली इसकी ट्रिब्यूटरी हो जाती है, और इंडस नीचे फ्लो करती है लद्दाख के नीचे, तो इसका मतलब है लद्दाख और जस्कर के बीच में फ्लो करती है। हम इस फिजियोग्राफी को ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अब कुछ फैक्ट्स समझ लेते हैं इस पार्ट के, कि जो सिटी ऑन इंडस है वो ले है। पिछले साल कुछ सिटीज़ और रिवर का भी क्वेश्चन आया था, आप 2019 के क्वेश्चन पेपर से चेक कर सकते हैं। तो सिटी ऑन इंडस जो है वो ले है। और दूसरा फेमस जो रीजन कंफ्यूज आप जिससे कर सकते हैं वो कारगिल है। तो आपको समझना ये है कि कारगिल ऑन सुरू रिवर है, जो कि एक ट्रिब्यूटरी है इंडस की। इसकी एक यूनिक सी बात है कि ये इसकी जो सुरू रिवर है वो इंडस की ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी है। ऑब्सिक्वेंट का मतलब ये होता है कि जो मेन रिवर है और जो उसकी ट्रिब्यूटरी है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो मतलब ईस्ट की तरफ अगर रिवर फ्लो कर रही है और उसकी ट्रिब्यूटरी वेस्ट की तरफ फ्लो करेगी और फिर रिवर से ज्वाइन करेगी, तब उसकी ऑब्सिक्वेंट ट्रिब्यूटरी बन जाएगी। तो इस तरीके की सुरू रिवर है जो इंडस की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट, तो इसके बारे में फिर और आगे पढ़ते हैं। आप जानते होंगे कि इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं जिनको पचनड कहा पंचनड कहा जाता है। तो पंचनड में आप ये याद रखना कि इंडस नहीं आती, सिर्फ इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज आती हैं पंजाब की। ये एनसीईआरटी में फैक्ट हाईलाइट किया है मैंने। तो 5 ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात कर लेते हैं। आपको 5 ट्रिब्यूटरी प्लस इंडस को मिला दें तो 6 रिवर्स हो जाती है टोटल। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में समझौता है इंडस के ऊपर। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, तो बाद में देखेंगे। बट आपको समझना है कि 3 रिवर इंडिया के पास हैं और 3 पाकिस्तान के पास हैं। आप याद ऐसे रखोगे कि इंडिया और पाकिस्तान का जो अक्सर जो लड़ाई है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाती रहती है, जैसे कुलभूषण जाधव वाली। तो आपको याद रखना कि इंडिया ने आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, पाकिस्तान को दे रखा है। आई फॉर इंडस, सी फॉर चेनाब एंड जे फॉर झेलम। तो ये 3 रिवर हैं। अगर आप इसे ऑर्डर में सेट कर याद रखना चाहते हैं तो आपको सी और जे को इंटरचेंज करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट आप इतना याद रखें कि आईसीजे पाकिस्तान के पास है। तो आगे बढ़ते हैं। ड्रेनेज बेसिन के अगर देखें तो इंडिया के पास सिर्फ 30% है टोटल इंडस सिस्टम का ड्रेनेज बेसिन, और रिमेनिंग पाकिस्तान के पास है। इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ते हैं। चेनाब जो है इसकी इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। याद आप ऐसे रखेंगे कि चेनाब एक्चुअली 2 रिवर से मिलकर बनती है। तो याद ऐसे रखना कि 2 रिवर से बनती है इसलिए सबसे बड़ी है। चंद्रा और बाघा 2 हैं, ये जब मिलती हैं तब चेनाब बनती है। दूसरी इंपॉर्टेंट रिवर है झेलम, जिसके जो कश्मीर के से फ्लो करती है, और ये एक स्प्रिंग वेरीनाग जो पीर पंजल इसके ये वहाँ से ओरिजिनेट करती है। आप अगर ये टर्म्स पीर पंजल ये सब नहीं समझ पा रहे तो आप प्लीज़ हमारा फिजियोग्राफी का पहला वीडियो ज़रूर देख लें।
और इसकी ट्रिब्यूटरी किशन गंगा है जो अक्सर न्यूज़ में रहती है। इंडिया पाकिस्तान पाकिस्तान इसको अक्सर डिस्प्यूट करता रहता है। तो किशन गंगा आप एटलीस्ट याद रखना, यूपीएससी इसको किसी ना किसी फॉर्म में पूछ सकता है। तो झेलम के बारे में हमने इतना देख लिया। रवि और ब्यास के बारे में आप ये समझ ले कि इनका जो ओरिजिन है वो एक ही पॉइंट से है, मतलब एक ही पॉइंट से नहीं, एक ही जगह से है, रोहतांग पास से है। तो यू कैन रिमेंबर रवि एंड ब्यास। दूसरा फैक्ट ये याद रखेंगे कि ब्यास और सतलज एक पॉइंट में मिलते हैं जो बहुत फेमस पॉइंट है, हरिके पॉइंट। और इसको ये भी याद रखना है कि एक रामसार पॉइंट है। रामसार हम अलग से कवर करेंगे, बट फिलहाल आप समझ लें कि हरिके भी रामसार में आता है। सतलज बाकी अब आपने रिवर्स देखे जो ओरिजिनेट हो रहे हैं वो इंडिया से हो रहे हैं, अदर देन इंडस जो कैलाश रेंज से हो रहा है, ट्रांस हिमालयन रेंज से हो रहा है। और सतलज जो है वो इंडिया के बाहर से आती है और हिमाचल प्रदेश में सिपकीला पास से एंटर करती है। और ये इंपॉर्टेंट पास है क्योंकि यहाँ से सतलज एंटर करती है और फिर जाके ब्यास को हरिके पे मिल जाती है। तो आप ये पास याद रखना और सतलज का ओरिजिन याद रखना। सतलज के बारे में देखते हैं, ये रकस तल से, ये जो एक्सेप्ट दे रखा है इसमें से मैं पढ़ रहा हूँ, रकस तल से ओरिजिनेट होती है। जिस तरीके से इंडस को सिंगी खमाब कहा जाता है, इसको लांगशिन कम्बाब कहा जाता है। तो ये दोनों नाम याद रख लेना। अगर कभी यूपीएससी अगर नाम के ऊपर कुछ ऐसा मैच द कॉलम या कुछ देता है तो आप याद रखेंगे। सिपकेला पास हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने बताया था कि पंजनट जो नाम है वो 5 नदियों को दिया गया है, जिसमें इंडस नहीं आती, उसकी सिर्फ ट्रिब्यूटरीज आती हैं। सो नेक्स्ट सिस्टम हम पढ़ते हैं, वो है हमारा गंगा सिस्टम। गंगा रिवर गंगोत्री से ओरिजिनेट करती है, भागीरथी वहाँ पर इसका नाम होता है। फिर एक रिवर है अलकनंदा जो जिसका ओरिजिन मैं आपको अभी बताता हूँ, बद्रीनाथ से होता है, सतोपत ग्लेशियर से। जब देवप्रयाग में भागीरथ और अलकनंदा मिल जाती हैं तब गंगा कहलाती है, उससे पहले ये भागीरथी और अलकनंदा होती हैं। शायद ये आपको इम्पोर्टेंट ना लगे, बट बहुत सारे जो अलकनंदा है गंगा से मिलने भागीरथी से मिलने से पहले और गंगा बनने से पहले बहुत सारे प्रयाग बनाती है जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। अगर आप चाहें तो उनको याद रख सकते हैं। ये ट्रिक बेसिकली मैंने उसके लिए बनाई है, VKRDPM। इसका मतलब मैंने ऐसे कुछ रैंडम सी बात याद की थी कि VK राठौर दिल्ली पुलिस मैड, बहुत ही रैंडम सा है। VK राठौर है, आप इमेजिन कर सकते हैं पुलिस वाला है जो बहुत ही सिंघम टाइप मैड टाइप का आदमी है। तो इसको ऐसे याद रखना है। एक्चुअली जो ऊपर लिखे हुए हैं वो प्रयाग के नाम है, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। तो अलकनंदा से जब धौली गंगा मिलती है तो विष्णु प्रयाग बनता है D। P से पिंडर, जब पिंडर अलकनंदा से मिलती है तो कर्ण प्रयाग बनता है। और मंदाकिनी या फिर उसे काली नदी भी कहते हैं, वो जब अलकनंदा से मिलती है तो रुद्र प्रयाग बनता है। ये प्रयाग याद करने कई बार बहुत मुश्किल हो जाते हैं। अगर आप ये सिंपल सा ये याद कर लेते हैं VK राठौर दिल्ली पुलिस मैड, तो आपको इस तरीके से आप लिख के एग्जाम में ही सोच सकते हैं। अगर आप ये भी पूछा जा सकता है सिंपल सा सवाल, इफ़ नॉट इन यूपीएससी PCS इन सब जगह पे पूछा जा सकता है कि गंगा कौन से स्टेट से फ्लो करती है। आपको याद होंगे कि उत्तराखंड, यूपी, बिहार, फिर हमारा बंगाल एंड फिर बे ऑफ बंगाल में चली जाती। बट आप एक मिस कर सकते हैं, वो है झारखंड से भी फ्लो करती है। और ये अपने बे ऑफ बंगाल नियर सागर आइलैंड पे ड्रेन होती है। तो आप ये फैक्ट प्लीज देख लेना। नेक्स्ट जो ट्रिब्यूटरीज हैं, एक्चुअली जो रिवर्स में हमें पढ़ना है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि हम उन रिवर्स के ओरिजिन को समझें और उनकी ट्रिब्यूटरीज को समझें। तो 2 एस्पेक्ट पे अक्सर सवाल आता है। तो गंगा के ट्रिब्यूटरीज भी हम देख लेते हैं। अगर ये आप सिंपल सी है, ये RG3K हम याद कर लेते हैं। मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा होगा कि ये बहुत सारे ट्रिक्स आ रहे हैं और ये कैसे याद रहेगा। अब 5-6 बार करोगे हो जाएगा, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो कोई ना कोई तो आपको तरीका लगाना ही पड़ेगा कि याद रहे। और RG3KM जो है एक्चुअली ये ऑर्डर से भी है, वेस्ट टू ईस्ट अरेंज्ड है। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, फिर कोशी और महानंदा। तो अगर आप इस तरीके से याद कर लेंगे तो आपको आसानी होगी रिमेंबर करने में, नहीं तो आप अपना एक तरीका निकाल सकते हैं। बट ये ट्रिब्यूटरीज आपको तो याद करनी है और इनके ओरिजिन भी याद करने हैं गंगा के। तो
एक और आपको फैक्ट बता देता हूँ कि लगभग जितने स्टेट, मेजर स्टेट जहाँ से गंगा फ्लो करती है, वहाँ से उसकी एक ट्रिब्यूटरी जरूर ओरिजिनेट होती है। अदर एक्सेप्शन बिहार एंड झारखंड। झारखंड तो बहुत छोटा सा फ्लो है, तो फॉरगेट अबाउट इट। बिहार बस आपको याद रखना कि नहीं है। जैसे रामगंगा, गंगा की ट्रिब्यूटरी उत्तराखंड से। मैं अभी फ़िलहाल इस वक्त लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात कर रहा हूँ। रामगंगा उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है, जो पहली ट्रिब्यूटरी लिखी है। फिर गोमती, गोमती यूपी से होती है। पीलीभीत एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, वहाँ से ओरिजिनेट होती है गोमती। फिर आप वेस्ट बंगाल की एक रिवर याद रखेंगे, महानंदा, नंदा, जो वेस्ट बंगाल से होती है। तो आप देख रहे हो कि इनके ओरिजिन भी लगभग आपको याद हो गए। रिमेनिंग रिवर है तो जैसे शारदा है, मिलान ग्लेशियर से होती है। घाघर का, क्योंकि ये नाम दे रखे हैं एनसीईआरटी में, इसलिए हमें याद रख लेने चाहिए। घाघर जो है वो, ये जो अजीब सा नाम है, मापचू चांगो, यहाँ से ओरिजिनेट करती है। और गंडक नेपाल से करती है, कोशी भी नेपाल से करती। तो आप इसको पॉज करके ध्यान से प्लीज़ पढ़ लेना, एनसीईआरटी फैक्ट है। उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें गंगा की, तो एक सिंपल सा है। मैं तो इसको ऐसे माइकल हसी के नाम से याद रखा हूँ, HSY, हसी, मतलब यमुना, सोन एंड हुगली। अगर नहीं है तो सिंपली 3 ही रिवर है, आप याद रख सकते हैं, यमुना, सोन एंड हुगली। तो कुछ इम्पॉर्टेंट इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सोन रिवर, सोन रिवर जो है ये एक, इसका जो ओरिजिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमरकंटक प्लेटू, यहाँ से 2 इम्पॉर्टेंट, अमरकंटक हिल, तो ये इम्पॉर्टेंट जगह है इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक तो इंडिया का रेडियल ड्रेनेज होता है। मतलब रेडियल पैटर्न फ्लो का ये होता है कि उससे हर डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर सकती है। तो यहाँ से आप देखेंगे अमरकंटक से जो वेस्ट की तरफ है नर्मदा, जो हम बाद में पेनिनसुलर रिवर पढ़ेंगे तो देखेंगे वो भी अमरकंटक से करती है, और सोन भी अमरकंटक से ओरिजिनेट करती है। अगर आपने फिजियोग्राफी चैप्टर पढ़ा था तो आप देखेंगे अमरकंटक, और उसके, और मैप में आप अपने देख सकते हैं, अगर नहीं फिजियो वो वीडियो देखना है तो ऑक्सफोर्ड एटलस में देख सकते हैं कि जहाँ पर अमरकंटक, उसके जस्ट साइड में रामगढ़ हिल है। तो आप देखेंगे, मैं आगे अभी इमेज में भी दिखाऊंगा, तो चलो हम आगे ही देख लेंगे। और ये शारदा एंड सरयू रिवर ये मिलन ग्लेशियर से फ्लो करती है। एक्चुअली मैंने ये एक्सर्ट फिर से इसलिए डाला है ऊपर लिखने के बाद कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यूपीएससी ने 2019 में जो सवाल दिया था उसमें से अगर इतना आपको पता होता, सिर्फ ये वाला फैक्ट, तो आप 2019 का एक कठिन सवाल सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पे जैसे हम पहले सोन रिवर की बात कर रहे थे, तो सोन रिवर आप देखो कि ये अमरकंटक है, यहाँ से सोन रिवर कर रही है, और उसकी ट्रिब्यूटरी है रिहांद, जो कि रिहांद उसकी ट्रिब्यूटरी है। तो रिहांद जस्ट उसके साइड से ओरिजिनेट कर रही है रामगढ़ हिल। तो आप ये फैक्ट याद कर सकते हो कि उसकी ट्रिब्यूटरी पॉसिबली कौन हो सकती है, रिहांद हो सकती है, क्योंकि वो ओरिजिनेट ही उसके जस्ट साइड से करती है। तो दोनों का ओरिजिन भी इससे याद रहेगा अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे। और रिहांद पे ये गोविंद बल्लभ पंत सागर जो डैम है ये भी याद रख लेना आप। और फिर ये रिहांद रिवर सोन से मिल जाती है, और सोन अल्टीमेटली यमुना, सॉरी, गंगा में मिल जाता है। तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यमुना रिवर के बारे में। यमुना रिवर बंदरपूछ रेंज से यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है। इसकी इम्पॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो चंबल, सिंध, बेटवा, केन है। ये राइट बैंक में है। राइट बैंक चंबल, सिंध, बेटवा, केन जनरली हम याद कर लेते हैं एनसीईआरटी से, बट उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मिस हो जाती हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ सारे नाम आप याद रखो या रट रखो, बस इतना याद रखो अगर ये सामने आपके आ जाए तो आप प्लीज़ आइडेंटिफाई कर पाओ कि ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। हिंदन, रिंद, सेंगर, वरुणा। ये एनसीईआरटी में लिखी हैं, तो यूपीएससी कभी ये कठिन सवाल बनाना होगा, फैक्चुअल सवाल बनाना होगा, इन्हीं पर से कुछ ना कुछ एक टर्म उठा लेगा और ट्रिब्यूटरीज को मैच करवा देगा आपसे। तो आप प्लीज़ इनको एक बार देख लें और दिमाग में बिठा लें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब यमुना की ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो चंबल, चंबल मुंह से राइज करती है, ये मालवा प्लेट्यू से, और इस पर एक कोटा, अगर आप कभी गए हैं या आपने कभी इंजीनियरिंग की कोचिंग की या, तो आपको पता होगा, उधर गांधी सागर डैम के बारे में सुना होगा। चंबल अपने बैडलैंड ट्रोपोग्राफी के लिए जानी जाती है। इट इज़ सैड कि आज ही इरफान खान की डेथ हुई थी और उन्होंने पान सिंह तोमर मूवी बनाई थी, एंड वी हैव
उस मूवी में हमने चंबल रवाइंस और बैडलैंड को देखा था। सो यस, नेक्स्ट हम ब्रह्मपुत्रा सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्रा मानसरोवर लेक के पास है जहाँ से सतलज भी ओरिजिनेट होती है। इसका ओरिजिन चिमयांगडुंग ग्लेशियर कैलाश रेंज में है। कैलाश रेंज में एक और रिवर इंडस रिवर का था। तो यह फैक्ट्स एक्चुअली 2-3 बार आप पढ़ेंगे। एक बार वीडियो में आपने सुन लिया है, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आप इन चीज़ों को याद रखेंगे। तो दोनों ब्रह्मपुत्रा और इंडस दोनों का ओरिजिन कैलाश रेंज है। अब देखेंगे मानसरोवर लेक के पास सतलज और ब्रह्मपुत्रा दोनों ओरिजिनेट होते हैं। ब्रह्मपुत्रा को सांगपो रिवर कहा जाता है, जिसका मतलब है प्यूरीफायर। ये सिर्फ मैं एनसीईआरटी के फैक्ट्स पढ़ रहा हूँ। आप नामचा बरवा पे सिंटेक्सियल बेंड लेती है, मुड़ती है, मतलब पहले तो क्या होता है वेस्ट टू ईस्ट फ्लो कर रही होती है, फिर वहाँ से बेंड करके ईस्ट टू वेस्ट हो जाती है। तो नामचा बरवा आप उसको याद रखेंगे। और वहाँ से जब ये ब्रह्मपुत्रा एंटर करती है तो इसको दिहांग या सियांग कहते हैं। आपको एक सटल सा डिफरेंस याद रखना कि दिहांग या सियांग ब्रह्मपुत्रा का ही नाम है और जो दिबांग है वो इसकी ट्रिब्यूटरी है। तो हम ये बात आगे भी देखेंगे, बट यू रिमेंबर दिहांग इज ब्रह्मपुत्रा, हांग हा इज ब्रह्मपुत्रा, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इस रिवर के बारे में, अगर ब्रह्मपुत्रा बांग्लादेश में जब एंटर करती है और आप मैप में देखेंगे तो एक वो फिर नॉर्थ टू साउथ हो जाती है और जिस पॉइंट से होती है वो डूबरी है। सो दिस इज़ इट अबाउट ब्रह्मपुत्रा। अब हम उसकी ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट मेंशन किए हैं, 1 2 3 4। जब फिजियोग्राफी चैप्टर पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि यहाँ पे 4 हिल्स हैं, अगर आप याद कर सको तो ये साउथ टू नॉर्थ है, डफला, मिरी, अबोर, बिश्मी। ये अगर ये याद है आपको और या फिर मैप में आप देख लो तो आप देखोगे ना, अगर 4 ऐसे इमेजिन करो 4 हिल्स हैं तो इसके 4 गैप बनेंगे। तो पहले गैप से ब्रह्मपुत्रा फ्लो करती है। फिर आप देखो इन दोनों मतलब 1 2 3 4 अगर देखो तो 2 और 3 बिल्कुल बीच से जो रिवर फ्लो करती है उसका नाम सुबनसिरी। आप मैप में प्लीज़ देखो, आपको याद हो जाएगा। और फिर आपको ये समझना है कि उसके बाद वाला जो गैप है वहाँ से कामेंग एक्चुअली उसी बीच से तो नहीं फ्लो करती है, ऐसा मैप में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, बट याद रखने के लिए आप कर सकते हो कि हर एक गैप से करती है। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्रा, देन देयर इज सुबनश्री एंड देन कामेंग। तो आपसे क्या होगा, ईस्ट टू वेस्ट रिवर का अरेंजमेंट भी हो जाएगा, ठीक है। और ये इसकी क्या हो जाएंगी, मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। इसके अलावा एक रिवर है वो है मानस। अगर आप थोड़ा सा मानस रिवर के बारे में समझना चाहते हैं तो ये कि मानस एक पार्क भी है, वो हम बाद में देखेंगे। बट मानस पार्क के बारे में ये फैक्ट पता होनी चाहिए कि वो भूटान से के साथ एक्सटेंड करता है मानस पार्क। तो इसका मतलब जो रिवर और रिवर और पार्क एक ही आसपास है, तो जो रिवर है इसका मतलब भूटान कहीं से आती है। तो आप लोकेशन आप समझ गए होंगे कि मानस तो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट में पड़ती है। तो अगर आपको कभी ईस्ट टू वेस्ट पूछा जाए या फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज पूछी जाए तो आप ये याद रख सकते हैं। देन फर्स्ट इज सुबनसिरी एंड देन फर्स्ट इज सुबनसिरी, देन देर इज कामेंग, देन देर इज मानस। उसके अलावा आपको अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज याद रखनी है तो मैंने एक वर्ड याद किया है, DLD। मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले जिसे बताया कि दिहांग तो ब्रह्मपुत्रा है, बट द फर्स्ट ट्रिब्यूटरी लेफ्ट की जो है वो दिबांग है। बा इज ट्रिब्यूटरी, बा राइट। तो दिबांग। फिर नेक्स्ट L से DLD, L से लोहित एंड D से धनसिरी। तो ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं। एक इम्पॉर्टेंट रिवर और है यहाँ पर। जब हमने ये फिजियोग्राफी चैप्टर पढ़ा था तो उसमें ये पोर्शन मैंने स्किप करा दिया था कि रिवर्स वाले में देखेंगे। तो बराक रिवर का मेंशन आया था। बराक रिवर जो है अपने मणिपुर हिल से ओरिजिनेट करती है और फिर बांग्लादेश में एंटर करती है। आपको ये समझना है कि अगर बांग्लादेश में जाती है तो या तो उसे त्रिपुरा होके जाना है या फिर असम होके जाना है। तो आपको क्लियर ये करना है कि त्रिपुरा से नहीं जाती है, असम से जाती है। और इसका थोड़ा सा रिवर कोर्स जो है वो मिज़ोरम में भी है। तो अगर स्टेट पूछे जाते हैं जो बराक रिवर है कौन कौन से स्टेट से फ्लो करती है, तो आप मणिपुर तो वेरी ऑब्वियस, देन इट एंटर्स इनटू बांग्लादेश थ्रू असम एंड देन लिटिल बिट ऑफ इट आल्सो एंटर्स इनटू मिज़ोरम। तो आप मैप में देख लेना और ये समझ लेना। फैक्ट इसमें जो दे रखे हैं वो ये है कि जो नागालैंड की रिवर्स हैं वो ब्रह्मपुत्रा में मेनली ज्वाइन करती हैं।
मणिपुर या फिर मिजोरम की रिवर है वो बराक में, जो बराक रिवर है इसको ज्वाइन करती हैं। और बराक की ट्रिब्यूटरीज हमने डिस्कस कर ली। और जो एक्चुअली मणिपुर हिल्स है वो दो पार्ट में है, ईस्ट मणिपुर हिल और वेस्ट। तो ऑब्वियस सी बात है ईस्ट वाला जो है वो म्यांमार की तक क्लोज होगा, तो इसकी रिवर्स जो है म्यांमार रिवर सिस्टम का पार्ट बनाती हैं। और जो वेस्ट वाला है वो बराक सिस्टम से जुड़ता है। सो दैट्स इट अबाउट ब्रह्मपुत्रा। तो बेसिकली हमने हिमालयन रिवर सिस्टम पढ़ लिया। अब एक 2019 का सवाल सॉल्व करते हैं, जो अभी हमने पहले भी देखा था। तो अब देखो, अभी हमने पढ़ा बंदर पूछ यमुना, तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदर पूछ, जो एनसीईआरटी में एग्जैक्टली लिखा है, वहाँ से ओरिजिनेट करती है। सेकंड ऑप्शन मेरे को नहीं पता था एग्जाम हॉल में। थर्ड ऑप्शन मिलाम मंदाकिनी, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से पढ़ के गया था, और मिलान मुझे पता था कि मिलाम से जो रिवर आती है वो शारदा आती है, नॉट मंदाकिनी। एंड दैट्स वाई आई वॉज एबल टू रूल आउट ऑप्शन 3। इसका मतलब पहला बिल्कुल सही था और तीसरा गलत था, एंड आई रीच्ड एट द करेक्ट आंसर विच वॉज ऑप्शन ए। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से कि एनसीईआरटी के फैक्ट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। और अभी ये ऑप्शंस यूपीएससी ने दे दिए हैं, अब दोबारा इन पे क्वेश्चन यूपीएससी फिर से पूछ सकता है, बट फिलहाल फर्स्ट टाइम जब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था तो एनसीईआरटी से सॉल्व हो सकता था। सो गाइस, एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम वैसे हॉट स्पॉट टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।